हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। तो आज मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना हम थोड़ा और शुद्ध भक्ति की चर्चा करें। हालांकि चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग कारण हमें डिस्कस करने थे, उसको हम फिर 2-3 दिन बाद कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति में हमें स्थापित होना है। मैं अपनी बात कहूं तो सच बताऊं, हालांकि गेरुआ कपड़े पहने हुए मुझे भी लगभग अब 22 साल हो चुके हैं। 2002। और सच में शुद्ध भक्ति की परिभाषा तो मैंने पहले ही महीने में पढ़ ली थी, भक्तों ने सुना दी थी। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम मानुकूल्यस्य कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, कि हर प्रकार की अभिलाषा को छोड़कर ज्ञान कर्म से अनावृत होकर, ज्ञान कर्म को छोड़कर अनावृतम अनुकूल्यस्य अनुकूल भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करना ही शुद्ध भक्ति कही जाती है। या फिर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सब उपाधियों को छोड़कर, उससे शुद्ध होकर, तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं, ऋषिकेश ऋषिकेन, अपनी इंद्रियों से उनकी सेवा करना, सेवनम भक्ति, इसको भक्ति कहते हैं। ये मैं बहुत पहले ही, जो भी हरे कृष्ण आंदोलन में, इस्कॉन में जुड़ेगा, गौड़िया में जुड़ेगा, तो एक ही महीने में बड़े-बड़े सिद्धांत रत्न कर्ण पुटेश से, कानों से सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन इनको समझना और इनको वास्तविकता से जीवन में अपनाना, इसमें देरी लगती है। ऐसा नहीं है कि हमने जप शुरू नहीं किया, मैं तो पहली बार से मैंने जप शुरू कर दिया। एक बार बताने पे मैंने 16 माला शुरू कर दिया था। लेकिन वो जप क्या है, कैसे किया जाता है, किस भाव से, उसको आने में बड़ी देर लग गई। शायद क्रम यही है, शायद अपने पाप ही इतने हैं, बुद्धि जड़ है कि धीरे-धीरे, बहुत धीरे से समझ आता है और अभी भी भूल जाते हैं। तो शुद्ध भक्ति हमें करनी है, क्योंकि जो आनंद है ना, साधना भक्ति में तो स्ट्रगल होता है। साधना भक्ति में मन के विरुद्ध चलना पड़ता है, और राग भक्ति में या शुद्ध भक्ति में मन के साथ-साथ चला जाता है। तो अब आप देख लीजिए कि कितने ऐसे कार्य हैं जो आप करना चाहते हो। जैसे भौतिक जगत में लोग भोग के कार्य करना चाहते हैं। अभी बढ़िया-बढ़िया मिठाइयाँ खाने को मिले या केक खाने को मिले, या जैसा देखा जाता है कि लोग कॉन्टिनेंटल खाने में, बच्चे लोग कॉन्टिनेंटल खाने में बड़ा रुचि लेते हैं। उनको अगर माँ सब्जी, साग, टिंडे, ये सब आदि परोसती है, तो वो इतने रुचि से नहीं खाते। लेकिन जिस चीज़ में उनका मन लगा हुआ है, खाने की चीज़ों में, ऐसे ही खेलने में, वीडियो गेम्स खेलने में, या युवा लोगों का युवतियों में, फ़िल्म देखने में, या बिज़नेसमैन का धन कमाने में, या एक गृहिणी का अपने घर को सँवारने में, अपने अपनी साड़ियों को, अपने कपड़ों को देखते रहने में, गहने को देखने में, मन इसमें लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है। तो जिस एक्टिविटी में मन लगा हुआ है, वही एक्टिविटी अगर करके हम भगवत प्राप्ति कर लें, तो कितना आसान है। फिर तो हो गई भगवत प्राप्ति। तो मन के विरुद्ध जाके पहले साधना करनी पड़ती है, और फिर जब मन लग जाता है तो वो भगवत प्राप्ति करा देता है। तो मन को करना है, ये बात
बड़ी मुश्किल से समझ में आई कि तन को मंदिर में ले जा सकते हैं, तन को वृंदावन ले जा सकते हैं, जगन्नाथपुरी ले जा सकते हैं, इंद्रियाँ भी साथ-साथ चली जाएँगी, धन भी चला जाएगा, वहाँ पे जाके धन खर्चोगे आप, मंदिर में दान दोगे, अन्न दान करोगे, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो वहाँ पे लोग दान करते हैं, हाथों से सेवा करते हैं, चलो झाड़ू लगा देते हैं, हुँ? फिज़िकल वर्क, लेकिन मन से नहीं किया जाता। तो ये बात नोट करने वाली है कि जो कुछ करना है ना, वो मन को करना है। ना आत्मा को करना है, ना इंद्रियों को करना है, ना शरीर को करना है। करेंगे वो भी पीछे-पीछे तो मन के पीछे-पीछे जाएँगे, जहाँ मन जाएगा तो तन भी जाएगा, इंद्रियाँ भी जाएँगी, आत्मा भी जाएगी। तो इसीलिए असली जो चीज़ है समझना, किसको समझना है? मन को समझना। क्या समझना है? संसार में सुख नहीं है, वो वाला सुख जो हमें चाहिए, जिससे आत्मा तृप्त होती है, वो संसार में है ही नहीं। चाहे कोई कितना ही दिखावे, हमको जो सुख चाहिए, वो अनलिमिटेड, यो में भूमा, अनलिमिटेड, अनंत मात्रा का हो और सदा को रहे। ऐसा कोई सुख जो होता है, उसी को आनंद कहते हैं। और ये जो आनंद है, ये संसार में ऐसा नहीं है। संसार में ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं ना, ब्रह्मा जी का एड्रेस आपको पता है कि नहीं? ब्रह्मलोक में। वो कोई पृथ्वी में नहीं है कि चलो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। नहीं, ब्रह्मलोक ये पृथ्वी लोक है। ऐसे 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर हैं और एक से बढ़कर एक। वो जो गायत्री मंत्र जपते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, तो ओम भू मतलब ये पृथ्वी लोक, भूलोक, भूवर भूवरलोक, स्वः स्वर्गलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, ऐसे 7वां जो लोक है सत्यलोक, उसी को ब्रह्मलोक कहते हैं। वहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं और वहां ब्रह्म ऋषि रहते हैं। जो भी रहते हैं वो सब ब्रह्म ऋषि होते हैं। वहां स्वर्ग से भी ज्यादा सुख है। स्वर्ग में तो लाखों वर्ष का जीवन है और ब्रह्मलोक में अरबों वर्ष का जीवन होता है। अरबों वर्ष का जीवन होता है। कोई बीमारी नहीं, कोई दिव्य, बहुत दिव्य, लेकिन वो भी माया के जगत में होता है। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, कि हे अर्जुन, ये ब्रह्म लोक तक ये पुनरावृत्ति होती रहती है, जन्म मृत्यु चलती रहती है। नीचे के जो 7 लोक तो मैंने गिनाए नहीं, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, ये नीचे के लोक हैं। तो हमारी पृथ्वी बीच का लोक है, सेंटर है। और जो पृथ्वी लोक में जो मनुष्य जीवन है, पृथ्वी लोक में तो बहुत सारे जीव रहते हैं। जैसे 7 अरब मनुष्य हैं और एक-एक योनियों में तो कितने अरब चींटियां तो आपके अपने मोहल्ले में 7 अरब से ज्यादा चींटियां होंगी, मच्छर होंगे। बैक्टीरिया तो खैर क्या बात करें उनकी, उनकी तो गिनती असंभव है। तो इतने अनंत जीव वो में जो मानव जीवन है, वो 7 अरब इस समय पृथ्वी पे है। और उसमें कितने हैं जो वेदों का पालन करते हैं। धर्म का पालन तो अपना-अपना धर्म सबने बनाया हो। वेदों का पालन करने वाले कितने? और उस वेदों का पालन करने वाले में भी कितने हैं जो भगवान को स्वीकार करते हैं। बाकी सब तो निराकार का डंका बजाते रहते हैं। साकार भक्ति, और साकार भक्ति में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इसमें देवताओं को भी सब गिन लेते हैं, भगवान बना देते हैं। लेकिन उसमें कितने जानते हैं कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं। एते चांद कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन हमारी आत्मा को
हमारी बुद्धि को ये बोध नहीं हो पाता, हम बार-बार भूल जाते हैं। आध्यात्मिक बातें याद कहाँ रहती हैं? तो ब्रह्मलोक तक सुख नहीं है, ऐसा पक्का डिसीजन लेना होगा सबसे पहले, पक्का डिसीजन। होता क्या है जब घर से मार पड़ती है, पत्नी कुछ गाली देती है, मतलब पत्नियाँ भी गाली देती हैं, मुझे पता नहीं था ये बात। मैंने अपनी माँ को वैसे कभी गाली देते नहीं सुना, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसकी बीवी उसको गालियाँ देती है। मुझे इतना दुःख हुआ, मैंने कहा ये जिनको मैं प्रणाम करता कहा हाँ प्रभु जी, और अगर उसको ये पता लग गया कि मैंने तुम्हें बताया है तो फिर वो मेरी जान ही ले लेगी। तो बताना मत। तो जब पत्नी गाली देती है या पिता डाँटते हैं या कोई बच्चा बुरा-भला कह देता है, होता ही है घर में, बात नहीं मानता। तब हमें लगता है अरे संसार में सुख है कहाँ? वैराग्य हो जाता है संसार से, संसार की चीज़ों से। कब? जब मार पड़ती है और फिर जैसे ही वो पुचकारते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, आई लव यू, और फिर हमें संसार से प्यार हो जाता है। फिर हम कहते हैं नहीं, नहीं, जो भी है ये अच्छा है। तो ये संसार का जो टेम्परेरी वैराग्य होता है, ये असली वैराग्य नहीं होता। इसको शमशान वैराग्य कहते हैं, मरकट वैराग्य, दिखावे का वैराग्य, जो किसी की मृत्यु पे जब हम शमशान घाट जाते हैं, तब भी सब लोगों को मरकट वैराग्य होता है। ये शब्द बना ही वहाँ पर है, शमशान वैराग्य। थोड़ी देर का, कुछ नहीं है, क्या लेकर आए, क्या लेकर जाएँगे। फिर एक फ़ोन कॉल आता है, तुरंत फ़ोन में लग जाते हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इतने का बेचना, कम रेट में ना बेचना। अच्छा, अच्छा उनसे बोलो बैठो हम अभी आ रहे हैं। तुरंत भूल जाते हैं, रोज़ होता है ये। माया की चप्पल पड़ती है, डंडे पड़ते हैं, वैराग्य होता है। बड़े-बड़े बुद्धिमान लोग इसकी चपेट में रहते हैं। राम नाम सत्य है, यह बात ओपनली नहीं बोलते। खुशी के अवसर में भी बोल नहीं सकते। किसी बच्चे को गोदी में लेके ये कोई बोल दे राम नाम सत्य है, तो देखना अड़ोस-पड़ोस के लोग उसका क्या हाल करते हैं। एक बार मैंने कहाँ से सुना था, देखा था कि वो राजू श्रीवास्तव एक बहुत बड़ा कॉमेडियन है, बड़ा बुद्धिमान। उसने कहा कि मेरी पिटाई हो गई। उसने कहा आपकी कैसे पिटाई होगी? कहता वो मैं एक शादी में गया था, वहाँ मैंने कहा गीत गाओ, तो मैंने राम नाम सत्य है का गीत मैंने गीत गा दिया और मेरी देखो लोगों ने धुलाई कर दी। तो बड़े-बड़े बुद्धिमान भी डरते हैं कि भगवान का नाम सत्य है, ये सेंटेंस क्योंकि मृत्यु के अवसर पर बोला जाता है जब मुर्दे को लेके जाते हैं दाह संस्कार के लिए, तब गाया जाता है कि राम का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है और संसार में और कोई सत्य नहीं है। ये बात उस समय समझाने के लिए जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए कही जाती है। लेकिन ये ऐसा उल्टी बुद्धि सबकी हो गई कि इस सेंटेंस से सब डरने लगते हैं। उनको लगता है ये सेंटेंस बोलने से मृत्यु हो जाएगी। तो असली बात ये है कि जब सब कुछ ठीक है आपके पास, शरीर ठीक है, पत्नी ठीक है, बच्चे ठीक हैं, धन-धान्य है, भविष्य के लिए इंश्योरेंस सब करके रखा है आपने, यानी जब आपका सब कुछ सुव्यवस्थित है, उस समय जो वैराग्य आप अगर कर पाए, तो वो असली माना जाए, जैसा कि बुद्ध को हुआ था। सभी महापुरुष जो हुए हैं, कइयों को डंडे पड़े जैसे तुलसीदास जी को जब उनकी पत्नी ने ऐसी डाँट लगाई कि क्या मेरे इस हाड़ मास की देह के लिए तुम इतने एक रात नहीं रुक सकते? तूफान में समुद्र पार करके मुर्दे को पकड़कर नदी पार कर ली और साँप को पकड़कर मेरे कमरे में तुम आ गए। इस ऐसा लगाव अगर राम जी से करते तो जाने राम कब के तुम्हें मिल गए होते।
तो उनका वो जो टेम्परेरी वैराग्य था, वो पक्का वैराग्य हो गया। प्रभु की अद्भुत कृपा है, सबके साथ ऐसा होता नहीं है। हम लोगों को तो बस होता है और फिर हम इसमें दोबारा से वापस नहीं संसार में ही सुख है। तो सब कुछ अनुकूल होने पे अगर वैराग्य हो, तो वो असली वैराग्य माना जाएगा। संसार में बहुत सारे साधु घूम रहे हैं, बहुत सारे, और उनका एक ही एजेंडा है कि भाई आओ और अपनी कामना पूरी करा लो। किसी को कोई सिद्धि है, किसी को कुछ है, भाई आओ और अपनी कामना पूरी कर लो। और भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कामना हटाने से होगी संसार के प्रति। कामना हटानी होगी सांसारिक विषयों की, और इससे भी बड़ी एक कामना होती है। किसी को पता है कौन सी कामना होती है इससे भी बड़ी? सांसारिक कामनाओं से भी बड़ी एक कामना होती है, उसको भी हटाना होगा। मैसेज में लिख सकते हैं आप, संसार की सुख से भी बड़ी कामना मोक्ष की कामना, वास्तव में मोक्ष की, कि मैं सारे दुखों से बच जाऊं और भगवान में समा जाऊं, भगवान की ज्योति में समा जाऊं, ये सबसे बड़ी कामना, मोक्ष की कामना, ठीक लिखा है। तो जब तक ये दो प्रकार की कामनाएं आपके बुद्धि में, मन में रहेंगी, आपको भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं मिलेगी जब तक अंदर में ये चीजें रहेंगी। और मैंने भी ये बहुत पहले सुन लिया था, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, कि जब तक ये भुक्ति और मुक्ति की कामना हृदय में रहेगी, ये भूतनी रूपी ये कामनाएं हैं, तब तक शुद्ध भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं आ रहा है जीवों को, हम लोगों को दिव्य सुख क्यों नहीं आ रहा? उसका मूल कारण है कि हमें धन चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए, हमें इंद्रिय तृप्ति चाहिए, और हमें अपने सारे दुखों से मुक्ति पानी है। अज्ञान तमेर नाम कहिए ब कैटब, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये धोखा है, अज्ञान है, तमे गुण है ये, कि हम इन चीजों को चाहते हैं, दिखाते हैं हम वैरागी हैं। साधुओं, मैं देखो, मैं तो साधु हूँ, साधुओं के टीम में रहता हूँ, इनके जगत में विचरण करता हूँ। दिखावा है मैक्सिमम, हम लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। ये नहीं खाएंगे, वो नहीं पहनेंगे, हमको ये सुविधा नहीं चाहिए, लेकिन अंदर जो है वो कामना रहती है। त्याग का, त्याग का बिजनेस है ये। जैसे कथाकार लोग होते हैं ना, कथा करते रहते हैं और धन इकट्ठा करते रहते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। तो ये कथाकार भगवत कथा को जैसे भागवत करके बेचा जाता है, ऐसे ही साधु लोग त्याग करके उसको बेचते हैं। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक बात नहीं समझी, और मैक्सिमम लोग चूक जाते हैं इसमें। क्या नहीं समझा? कि भक्ति मन को करनी, तन को नहीं करनी, इंद्रियों को नहीं करनी। आप ठाट बाट के साथ भक्ति कर सकते। पुंडरीक विद्यानिधि, जो वृषभान जी के अवतार बताए जाते हैं चैतन्य लीला में, चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित जो उनके समवयस्क थे, उनको कहा जाओ पुंडरीक विद्यानिधि के पास जाओ, सीखो उनसे। तो मुकुंद, जो महाप्रभु के फेवरेट गायक थे, कीर्तनिया थे, वो गदाधर को लेके गए। गदाधर की उम्र उस समय एक 18-20 साल रही होगी। दोनों वहां गए पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन करने। क्या देखते हैं कि एक राज सिंहासन में बैठे हुए हैं और हाथ में हुक्का है। दो लड़कियां, दो स्त्रियां उनको पंखा कर रही हैं, और उनके कपड़े क्या हैं? एकदम सिल्क के कपड़े,
माला सोने की, मोतियों की, कई-कई मालाएँ, इत्र लगा है, बालों में सुगंधित तेल, चंदन एकदम श्रृंगार किया हुआ और क्योंकि जमींदार थे ना और कई सारे लोग बैठे हुए थे। तो गदाधर पंडित को बड़ा आश्चर्य होता है कि महाप्रभु ने मुझे ऐसे विषयी के पास क्यों भेजा? क्या सीखने के लिए भेजा? तो मुकुंद ने कहा, "रुको, रुको, अभी रुको, अभी रुको।" तो "अरे मुकुंद कैसे आए?" उन्होंने पूछा। बोला, "महाप्रभु ने ऐसे-ऐसे भेजा।" "अच्छा, अच्छा। अरे तुम आए हो तो कुछ भक्ति का पद सुना दो भाई।" और मुकुंद ने सुना दिया, "बरहा पीडम नटवर वपु करनयो करनिकार बिभ्रत वंशी कनक कपिशय वैजंती चमालम।" कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर दिया, भागवत का एक श्लोक सुना दिया। और जैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि ने ये श्लोक उनके कानों में गया, ओ कृष्ण प्रेम जाग गया। हुक्का कहाँ फेंका, पीकदान को कहाँ लात मारी, माला की मोती तोड़ दी, वस्त्र निकाल दिए और ऐसा भाव कि जमीन में कृष्ण कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, क्यों मुझे छोड़ दिया, क्यों मुझे ऐसे दरिद्र बना दिया, कब आप मतलब वो अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। तो लीला दिखाई महाप्रभु ने कि देखो मेरे महान भक्त ऐसे बाहर से कुछ भी हो लेकिन मन कृष्ण को दे दिया। ये होती है बुद्धि, ये असली अक्लमंद है, एकदम दीनहीन। अरे कर्मों से हम कभी वैज्ञानिक बन जाते हैं, कभी हम राजा बन जाते हैं, कभी हम नेता बन जाते हैं, अभिनेता बन जाते हैं, कभी हम दरिद्र बन जाते हैं, कभी हम घर में काम वाली बन जाते हैं। और आप सब बन चुके हो, अरे इंद्र बन जाते हो, ऋषि सप्तऋषि तक बन चुके हैं। ये क्रम चलता रहा है, चलता रहेगा। कर्मों के फल तो उनको देने होंगे हमें। जिस प्रकार के कर्म आप कर रहे हो, हर दिन कर्म कर रहे हो, हर समय कर्म कर रहे हो, कर्मों का फल इकट्ठा होता जा रहा है और वो भगवान की शक्तियां हमको कर्म फल देती रहेंगी। तो कभी हम बाहरी रूप से हमारा कुटुंब बहुत बड़ा होगा और कभी हम अकेले रह रहे हैं, हमारे साथ कोई, ये कर्मों का है। इसमें कुछ कर नहीं सकते हम। हम क्या कर सकते हैं? मनुष्य मानव जन्म मिला है हमें, अब जल्दी से जल्दी मन कृष्ण को समर्पित कर दो, कृष्ण को अपना लो, क्योंकि वो अपना है, संसार अपना है ही नहीं। अब देखो देखो कैसे भक्ति की जाती है, हमको सारे भक्त यही सिखाते हैं, पर उसमें वन ऑफ द फेवरेट प्रहलाद महाराज। चैतन्य महाप्रभु को उनका चरित्र सुनने में बहुत अच्छा लगता था। जब गदाधर पंडित जगन्नाथपुरी में रहते तो अक्सर महाप्रभु कहते थे, मुझे प्रहलाद का चरित्र सुनो। और वाकई मैं तो कहता हूँ कि अगर सिर्फ प्रहलाद का जो चरित्र है 7वें स्कंद में, जो पहले हिरण्यकश्यप और उसकी तपस्या, प्रहलाद का जन्म लेना और फिर नारद मुनि जब गर्भ में थे तो उनकी माँ नारद मुनि से शिक्षाएँ सुनती हैं और फिर प्रहलाद अपने असुर बालकों को क्या सिखाते हैं और फिर वो अपने पिता को क्या सिखाते हैं और फिर वो नरसिंहदेव से जब मिलते हैं तो उनके साथ उनकी वार्ता अद्भुत। मतलब एक ही चरित्र पूरा जीवन अगर हम काट सकते हैं और बोर नहीं होंगे और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। भगवान के भक्तों के हर चरित्र में इतनी ताकत होती है। क्यों? क्योंकि वो दिव्य स्तर पे होते हैं। जब नरसिंहदेव बहुत क्रोधित होते हैं तो कहते प्रहलाद जाओ जाओ नरसिंहदेव को शांत करो, तुम्हारे लिए ही भगवान आए हैं। नरसिंहदेव के पास प्रहलाद जाते हैं और भगवान खुश होते हैं, पहले प्रेम करते हैं, जो भी कुछ होता है, कहते हैं वर मांगो बेटा, वर मांगो। प्रहलाद वो हैं जो अपने दोस्तों को, असुर बालकों को ये सिखाते हैं कि भक्ति कैसे करनी है। प्रहलाद सोचने लगते हैं क्या मेरे अंदर कामनाएं हैं अभी, कि मेरे प्रभु मुझसे ऐसा कह रहे हैं,
क्या मेरे अंदर कोई कामना है कि ये मुझसे? प्रहलाद कहते हैं, मुझे लगता है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे कोई कारण दिखता नहीं, क्योंकि आप तो परम दयालु हो। क्योंकि अपने भक्तों को फँसाने वाला वर आप तो नहीं दे सकते। आपसे जो सेवक अपनी कामनाएँ पूरी करना चाहता है, वो सेवक नहीं है। वह तो लेन-देन करने वाला बनिया है, वणिक है। यस्य आशिता आशस्ते न स भृत्य स वै वणिका। और जो स्वामी अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, वो सेवक नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, जो अपने प्रभु से अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, वो सेवक नहीं है, और जो सेवक से सेवा कराना चाहता है, वो स्वामी बनने लायक भी नहीं है। और आप में तो ये इच्छा है नहीं कि आप मुझसे कुछ लो, क्योंकि मैं तो वैसे ही बहुत गंदा हूँ। मेरा गंदा हृदय है, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं, कुछ भी नहीं है कि जो मैं आपको दे सकूँ, तो आप तो मुझसे कुछ चाहते नहीं हो। और मैं भी कोई आपका ऐसा सेवक नहीं हूँ कि हम कारणवश साथ में आ गए हैं, तो आपको मुझे आपकी सेवा करनी पड़ेगी या आपको मेरे से सेवा लेनी पड़ेगी, कोई ऐसी बात भी नहीं है। प्रयोजनवश तो हम लोग स्वामी सेवक नहीं हैं। जैसे कभी कोई एम्प्लॉयर है, कोई एम्प्लॉयी है, वो तो कारण है ना उसके पीछे। एक जना को नौकरी देना पड़ रहा है, एक जने को लेना पड़ रहा है। हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, हम तो आपके सदा के दास हैं। हमारे लिए तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, और ना हमको चाहिए। हम तो आपके सदा के दास हैं। भगवान भी चकित हो जाते हैं, अरे बाप रे! ये तो छोटो सा प्रहलादू, छोटू, और कितनी बड़ी बात बोल रहा है, और वो ब्रह्मा, शिव, महेश और सारे देवता और सारे ऋषि इस बात को सुन रहे होते, दिखाते हैं कि देखो अपने आप को, देखो कहां पर हो। ये बड़ी-बड़ी यात्राएं करते हैं, बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ से लेकर द्वारकाधीश, और वो रामेश्वरम तक जाते हैं। वो गंगा सागर घूमकर आते हैं। किस लिए? कामनाओं के लिए। करोड़ों जन्म इसी तरह हमने अपने निकाल दिए, और ये भी खराब कर। अभी तक तो हमने अपना कल्याण किया नहीं ना, ना अभी करने को तैयार हैं। इतने निकट आ चुके हैं शुद्ध भक्ति के कि भागवत हमारे जीवन में है। वैष्णवों की टॉप मोस्ट परंपरा हमारे इतने निकट है, और फिर भी हम चूक जा रहे हैं। मांगो मांगो प्रहलाद, लेक्चर मत करो। मांगो, सब मांगते हैं। तुम भी मांग लो। अच्छा, मांगना ही पड़ेगा? मांगना ही पड़ेगा। तो ठीक है, मांगता हूं। क्या मांगते हो? यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो ये वर दीजिए। यदि राससी में कामान वराम स्तम वर दर्शभा कामानाम हृदय समरोहम भवतस्तु वृणे वरम। कि मेरे हृदय में कभी भी किसी चीज को मांगने का बीज भी अंकुरित ना हो, कभी भी। चाहे मैं कहीं जन्म लूं, कभी जन्म लूं, मेरे को आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ मांगने का बीज भी ना हो। फिर मांगने के फल तो बहुत बड़ी बात है। लो, नरसिंह को चुप करा दिया। शांति। भगवान भी नहीं बोल सकते अब कुछ, ऐसी बात बोल दी। अगर मांगना ही है तो भगवान से ये मांग के दिखा। और कुंती महारानी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। मांगो मांगो, कृष्ण कहते बुआ मांगो कुछ, मैं भगवान हूं, तुम जानती हो। महा मांगती हूँ क्या? विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र। मेरे को विपदाएं दो, मुझे परेशानियां दो। अरे बाप रे! एक कह रहा है कुछ ना मांगू, कभी ना मांगो, एक कह रही मांगना समस्याएं दो। क्योंकि समस्याएं आती हैं तो मन फिर संसार से ऊब जाता है, उसमें जाता नहीं है। और हमारा दुश्मन संसार के भोग हैं, संसार पे विश्वास है। और कहा हम उल्टा चल रहे हैं, साधु संतों के पास जा रहे हैं।
और कामनाएँ कर रहे हैं कि हे भगवान, हे भगवान ये ठीक करा दो, हे भगवान ये कर दो, हे भगवान वो कर दो। भगवान हँसते हैं, भगवान हँसते हैं। हाय रे मेरी माया शक्ति अद्भुत तेरी काया है, अद्भुत तेरी माया है, अद्भुत उनकी माया है। माया के चक्कर में हम लोग सोच तक नहीं सकते कि हमारी कामना, कि स्त्री के बिना हम रह सकते हैं, कि संतान के बिना हम रह सकते हैं, कि धन के बिना हम रह सकते हैं, कि सुविधाओं के बिना हम सोच नहीं सकते। कहना और सुनना और विश्वास करना और वैसे रहना तो बहुत दूर की बात है। सब चीज़ें अपने आप आएँगी, उसे रख लो और उसे अपना ना मानो, उसे भगवान का प्रसाद मानो और जो भी जीव सामने आ जाए, जो भी भक्त सामने आ जाए, भक्ति भाव से यथाशक्ति सेवा कर दो, माध्यम बन जाओ। आप कहोगे कि अरे फिर तो ये सब जो इतना हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना धन है, इतना ज्ञान है, ये हाँ, कर्मों से आ गया है आपके पास। उसे अपना ना मानो, भगवान का प्रसाद मानो। और भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त क्या भगवान के जीव हैं। कई लोग अ, बुरी स्थिति में होते हैं, आवश्यकताएँ होती हैं, तो उतना जितना आपका सामर्थ्य है, सोच समझ कर दो। और ये ना मानो कि मैं करने वाला हूँ, भगवान करवा लेते हैं। इस भावना से प्रभु की सेवा माँगो, हे प्रभु, मुझे आपकी सेवा लायक बना दो, मुझे आपके भक्तों की सेवा लायक बना दो। आपके प्रति प्रेम मेरे हृदय में उमड़ता रहे, वो उसका समुद्र आ जाए मेरे हृदय। एक बूंद आ जाए तो बहुत है, लेकिन प्रभु आप बस वो स्रोत बना दो। कोटि जन्मों में मुझसे गलती हुई है, मुझे ठीक करा दो। आप तो कहीं दूर ना होकर मेरे हृदय में हो। और भगवान कह ही रहे हैं, हृदयंतो है भद्राणि विधनोति शुभश्रुताम्, कि मेरे बारे में भक्ति करोगे तो मैं अंदर साफ कर दूँगा तुम्हारे अंदर। विधुनोति शुभश्रुताम्, हृदय से सब गंदगी साफ करता हूँ। कौन-सी गंदगी? यही संसार में सुख है, सांसारिक सुख मुझे मिले। यही यही हमारा दुश्मन है। तो जम के भजन करिए, ये सच्ची भक्ति है। सच्चे भक्त बनना है। गिरेंगे फिर खड़े होंगे। जितनी बार गिरेंगे उतनी बार खड़े होंगे और भक्ति करेंगे और अवश्य भगवान की कृपा होती है, ये विश्वास रखना पड़ेगा। अवश्य रखिबे कृष्ण, ऐसा सुदृढ़ विश्वास रखना होगा। कृष्ण भक्त करिले सर्व कर्म कृत होय। कृष्ण भक्ति करने से सब ठीक हो जाता है। ये विश्वास रख के भक्ति करनी है, हृदय शुद्ध हो जाएगा और आध्यात्मिक कामनाएँ करनी है, उसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। आज यहीं रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे क्लास में ना आज थोड़ी शादी थी ना, थोड़ी लेट हो गई, तो मेरे को ये दोबारा चाहिए सुनने के लिए क्लास। जी, आपको लेट मिल जाए। सुनी। जी, ठीक है। मेरे नंबर पे भिजवा दीजिए प्लीज। मैंने एक कैंडिडेट भी लगाया है आपके यहाँ। ठीक है एक भैया, जिज्ञासु है, वो आपकी क्लास डेली सुनती है। ठीक है। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओके, प्रश्न भगवान नृसिंह देव अवतार में शांत हुए थे, ये भक्ति प्रहलाद से। यस, नरसिंह देव बिल्कुल शांत हो गए। भक्त प्रहलाद से बहुत
आनंदित हो गए, हंसने लगे। ये बड़ी पढ़िएगा उसको, 7वें स्कंद में कई सारे अध्याय हैं। ऑल राइट, सो शरभ अवतार, मेरे को तो इसके विषय में ज्यादा पता नहीं है, शिव जी के अवतार, पर धीरे धीरे पता लगेगा, तो तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। शिव जी भगवान के सेवक हैं, मूल बात यह है। वैष्णवनाम यथा शंभु निम्न गानम यथा गंगा। तो हमको उन्हें उस तरह से देखना है, और बाकी उनकी भी पूजा आराधना करते हैं, परिवार में होती है, तो उनसे भक्ति की प्रार्थना करनी, ये बुद्धिमानी। ठीक है। प्रश्न है, मन को कैसे नियंत्रित करें कि कामनाएं छोड़ दें? तो श्रोतव्य मंतव्य नितिध्यासन, पहले अच्छे से सुनो कि मन को भक्ति करनी है, और उसमें मंतव्य, उसपे बार बार मनन करना पड़ेगा, बार बार चिंतन करना पड़ेगा, बार बार, क्योंकि इतना ज्यादा भौतिक सुख का चिंतन किया है कि वो बैठ गया है। फिर धीरे धीरे हो जाए। भगवान से अनुराग करना पड़ेगा, और फिर ये नहीं कि बस सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है, पर तुरंत मन को हटा के भगवान में लगाना पड़ेगा। तो भगवान में लगाने से अनुराग होगा, और संसार से वैराग्य हो जाएगा। ऐसे तो आध्यात्मिक कामनाएं करनी है, आध्यात्मिक कामनाएं कल आगे चर्चा करेंगे। अभी तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओ, बड़े भक्त कैसे सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी, समस्त भक्त वृंद की जय।